जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम विक्रम था। उसके पास सब कुछ था। लेकिन दूसरा बहुत गरीब था, उसका नाम मोहन था। उसके पास खाने पीने की भी कमी थी और पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़प रहा था। मोहन ने सोचा कि क्यों न भाई के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए। जब मोहन अपने भाई विक्रम के पास गया तो उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मोहन बहुत परेशान और उदास होकर वहां से वापस आ गया। एक दिन मोहन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसके पास 3 पेटियां थीं और वह उन्हें उठा नहीं पा रहा था। मोहन उसके पास गया और बोला, लगता है पेटियां भारी हैं बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है बेटा, इन्हें उठा लो और मेरे घर तक ले चलो। मोहन पेटियां उठाकर उसके घर गया। और उन्हें वहां रख दिया। बूढ़ा आदमी बोला, शुक्रिया बेटा, लेकिन बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तकलीफ है? मोहन बोला, मैं बहुत गरीब हूं बाबा, एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूं और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। बूढ़ा आदमी बोला, तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूं। वह घर के अंदर गया और एक घड़ा लेकर बाहर आया। वह बोला, यह घड़ा तुम रख लो बेटा। मोहन बोला, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा बाबा? बूढ़ा आदमी बोला, यह साधारण घड़ा नहीं है, यह एक जादुई घड़ा है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मोहन चौंक कर बोला, जादुई घड़ा? लेकिन बाबा आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे काम आएगा। और सुनो, इसे इस्तेमाल करने के बाद बंद करना मत भूलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। मोहन ने धन्यवाद कहा और घड़ा लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मोहन की पत्नी बोली, यह क्या ले आए हो? हमें खाना चाहिए, इस घड़े का क्या करेंगे? मोहन बोला, भगवान, यह जादुई घड़ा है, यह हमें जो चाहिए सब दे देगा। पत्नी बोली, सच में? क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? मोहन बोला, बस अब देखो इसका चमत्कार। मोहन ने कहा, जादुई घड़ा हमें ढेर सारा खाना दे। घड़ा खुला और उसमें से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाहर आने लगे। मोहन और उसकी पत्नी ने पेट भरकर खाना खाया और फिर घड़ा बंद कर दिया। उसके बाद वे हर दिन घड़े से नई नई चीजें निकालने लगे, कभी चावल, कभी आटा, कभी दाल। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म होने लगी। एक दिन मोहन सामान लेकर बाजार जा रहा था। विक्रम ने पूछा, कहां जा रहे हो? मोहन बोला, बाजार में सामान बेचने। विक्रम को शक हुआ, कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने को भी कुछ नहीं था और आज यह सामान बेचने जा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहन जब सामान बेचकर घर गया तो विक्रम चुपके से उसके पीछे पीछे गया और खिड़की से झांक कर देखने लगा। अंदर मोहन और उसकी पत्नी जादुई घड़े से अलग अलग सामान निकाल रहे थे। विक्रम यह देखकर चौंक गया और सोचने लगा, अच्छा तो यही राज है, यह जादुई घड़ा मुझे चाहिए किसी भी हालत में। रात होते ही विक्रम चुपके से आया और मोहन के घर से वह जादुई घड़ा चुरा ले गया। वह खुशी से बोला, अब तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। और वह घड़ा लेकर जंगल की ओर भाग गया। उसने सोचा, इसे घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। दौलत के नशे में वह इतनी जल्दी जल्दी दौड़ रहा था कि अचानक एक गड्ढे में जा गिरा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। उसने कहा, जादुई घड़ा पानी दे। घड़े से पानी निकलने लगा।
विक्रम बोला, बस इतना काफी है। लेकिन उसने घड़ा बंद नहीं किया। गड्ढा पानी से भरने लगा। विक्रम को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूब गया। मोहन सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका घड़ा गायब है। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने घर और आसपास हर जगह खोजा, लेकिन घड़ा कहीं नहीं मिला। आखिरकार वह जंगल की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका भाई और घड़ा दोनों एक गड्ढे में पड़े थे। मोहन का भाई वहीं मर चुका था। मोहन यह देखकर बेहद दुखी हुआ, लेकिन उसने समझ लिया कि भाई को उसके लालच की सजा मिल चुकी थी। मोहन ने घड़े को उठाया और सोचा, मेरी जो भी गरीबी और जरूरत थी इस घड़े ने पूरी कर दी। इससे पहले कि किसी और के मन में लालच जागे, इस घड़े को खत्म कर देना ही ठीक है। यही सोचकर मोहन ने उस घड़े को हमेशा के लिए जमीन में दबा दिया। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।